हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। अगर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं और इसी के साथ पूरा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और आज जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में? जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन हमें क्या दिया, आर टू आर, मतलब रियल नंबर का फंक्शन दिया और डिफाइन कैसे किया गया, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब हमें क्या बताना है कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये वन वन है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। देखो, बाइजेक्टिव क्या होते हैं, जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। देन हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है, हमें ये सॉल्व करके बताना है कि ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम शो कर लेते हैं फॉर वन वन। फॉर वन वन हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ सच डेट आर टू आर, हमें ये फंक्शन गिवन है और एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, 3 माइनस 4x। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या शो करना है, वन वन। वन वन के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि कोई x1 x2 है जो कि r को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अगर x1 x2 r को बिलोंग कर रहे हैं तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2 के। क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्लियर। अब ये जो हमें फंक्शन गिवन है, यहां पर हमने क्या करना है, x की जगह x1 पुट कर दोगे और x की जगह x2 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4x1। यहां कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4x2। क्लियर। अब देखो, यहां पर दोनों साइड +3 है और बीच में इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा क्या, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। दोनों जगह माइनस से माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल। 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या है, x1 इज इक्वल टू x2। देखो, f ऑफ x1 के लिए x1 इमेज आ रही है, f ऑफ x2 के लिए x2 इमेज आ रही है। मतलब यहां पर अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, जैसे ये हमारा मान लो a है और ये हमारा मान लो b है, ठीक है, या फिर दोनों r है जो रियल नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब जो हमारा 1 है, तो 1 की इमेज जो है वो कुछ और बन रही है, मान लो 2 बन रही है। यहां पर मान लो 2 है तो इसकी इमेज क्या बन रही है, 3। f ऑफ x1 के लिए x1 बन रहा है, f ऑफ x2 के लिए x2 बन रहा है। दोनों की जो इमेज बन रही है वो सेम नहीं बन रही है। अगर इमेज सेम नहीं बन रही है तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर f इज वन वन। यहां से हमें ये तो पता चल गया कि फंक्शन हमारा जो है वो वन वन है। अब हम क्या शो करेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। हम क्या करते थे, एफ एक्स को ले लेते हैं y, y कितना हो गया, 3 माइनस 4x। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, y को यहीं पे रहने दो, ये माइनस +3 यहाँ के क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -4x। ठीक है, तो y -3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू x। तो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, यह आ जाएगी माइनस ऑफ y -3 डिवाइड बाई 4। अगर मैं ये माइनस अंदर ले जाऊं तो x कितना हो जाएगा, ये -y बन गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 बन गया, डिवाइड में कितना आ गया, 4। तो x कितना आ गया, 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। अब आप देखो, यहां पर मैं y की कोई भी वैल्यू डालती जाऊंगी, मेरे पास x जो है वो डोमेन में आता जाएगा और वो कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, y की कोई वैल्यू पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर हमारे पास जो इमेज आ रही है, मीन्स जो इमेज के एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो f हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फॉर एवरी y there is a x in domain, there is a x in domain। अगर x in domain है तो हम क्या कह देंगे, therefore f is on to। देखो, फंक्शन हमारा वन वन भी आया और फंक्शन हमारा ऑन टू भी आया, और मैंने आपको बताया था कि फंक्शन अगर हमारे पास वन वन और ऑन टू दोनों हो तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो हम क्या लिख देंगे, therefore f is बाइजेक्टिव। यही हमें क्या करना था, शो करना था। क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
देखो बच्चों सेकंड पार्ट है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन हमें आर टू आर दिया है और डिफाइन कैसे किया गया है फंक्शन एफ एक्स कितना दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स हमें कितना दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है 1 1 शो करना है। तो क्या लिखेंगे फॉर 1 1। देखो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे हम ले लेते हैं कि जो x1 x2 है वो और आर को क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। अगर x1 x2 r को बिलोंग कर रहा है मतलब f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा f ऑफ x2 के। ठीक है तो यहां पे हम क्या करेंगे x की जगह x1 पुट कर देंगे देन हम x की जगह x2 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो गया दोनों साइड प्लस 1 आपस बीच में इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर मेरे पास फंक्शन क्या है रियल नंबर है आर टू आर बिलोंग कर रहा है। तो मतलब रियल नंबर्स में ऑल हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं जीरो भी होता है ऑल नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो x1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस x2 हो जाएगा। x1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस x2। क्यों क्योंकि इसके अंदर हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। ठीक है अगर मैं यहां पर देखूं अब एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या ये हमारा 1 1 होगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे एग्जाम्पल लेंगे। हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि x1 जो है वो कितना है 1 और x2 जो है वो कितना है -1। तो हमारे पास f ऑफ x1 कितना हो जाएगा। ठीक है f ऑफ x1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। f ऑफ x2 कितना होगा 1 प्लस अब यहां पे हमने x की जगह क्या पुट करना है -1 मीन्स -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा तो ये कितना हो गया 2। अब आप देखो f ऑफ x1 जो है उसकी इमेज क्या आ रही है 2 f ऑफ x2 की भी इमेज क्या आ रही है 2 और हमने पढ़ा है कि 1 1 के लिए हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होती है। यहां पर इमेज कितनी आ रही है 2 आ रही है। जैसे यहां पे देखो यहां पर एलिमेंट क्या है हमारा 1 है और एक एलिमेंट हमारा क्या है -1। 1 की इमेज कितनी आ रही है 2 और -1 की भी इमेज कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो ये हमारा 1 1 नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे बट ये दोनों तो इक्वल आ गए पर x1 और x2 जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे कि f हमारा ऑन टू है या नहीं तो उसे चेक कर लेते हैं। अब देखो फॉर ऑन टू देखो फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को हम क्या ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हम क्या निकाल लेंगे या फिर ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे हम y को पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी क्या वो r को बिलोंग करेगी कि नहीं। तो ऐसे कर लेते हैं लेट ले लेते हैं y जो है वो क्या है -1। अब देखो ये जो -1 है ये r को क्या करता है बिलोंग करता है। ठीक है तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल कब होते हैं जब दोनों जगह साइंस क्या होते हैं सेम। अगर यहाँ पे भी -1 होता है और यहाँ पर भी -1 होता है तब ये आपस में कैंसिल हो जाना था। -1 ये +1 यहाँ के क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा -2। तो x कितना हो जाएगा -2 ऑलरेडी यहाँ पे था जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड क्या आ जाता है अंडर रूट आ जाता है। अब आप देखो ये जो अंडर रूट में -2 है ये r को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है क्यों ये जो नंबर है अगर कभी भी अंडर रूट में माइनस आ रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है तो अगर ये आर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। अब देखो एफ हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन था ना तो वो 1 1 आया ना ही वो ऑन टू आया है और अगर ये दोनों ही नहीं आ रहे तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। एफ हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था प्रूव करना था। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट एफ सच दैट ए मल्टीपल बी टू बी मल्टीपल ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इज बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो क्या बोला गया हमें बोला गया ए एंड बी जो है वो दो सेट्स हैं हमें शो करना है कि हमें फंक्शन गिवन है
एफ सच दैट ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए हमें फंक्शन गिवन है और हमें बोला गया है कि जो एफ ऑफ ए बी है वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। और हमें शो करना है कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो वन वन और ऑन टू हम दोनों शो करेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन वन वन भी आ गया और ऑन टू भी आ गया तो हम क्या कह देंगे कि जो हमें गिवन फंक्शन दिया गया है ये बाइजेक्टिव फंक्शन दिया है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ सच दैट ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के। और हमें फंक्शन गिवन कैसा है, एफ ऑफ ए बी जो है वो बी ऑफ ए के इक्वल है। तो सबसे पहले हम शो कर लेते हैं वन वन, तो क्या लिखेंगे, फॉर वन वन। देखो वन वन के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो ए वन बी वन एंड ए टू बी टू, क्योंकि हमें फंक्शन इस तरह का गिवन है ए टू बी टू, ये बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी को। अगर ये दोनों ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं तो ये जो फंक्शन दोनों के साथ क्या लगा देंगे, एफ एफ ऑफ ए वन बी वन जो है वो एफ ऑफ ए टू बी टू के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देखो ये जो एफ ऑफ ए बी है ये किसके इक्वल है, बी ए के। मतलब पहले आपने क्या लिखना है, बी वाला, देन आपने क्या लिखना है, ए वाला। तो इसका क्या आ जाएगा, बी वन कॉमा ए वन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी टू कॉमा ए टू के इक्वल। अब मुझे यहां से क्या पता चल रहा है कि जो बी वन बी टू के इक्वल है और जो ए वन है वो किसके इक्वल है, ए टू के इक्वल है। क्लियर। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो ए वन बी वन है वो किसके इक्वल है, ए टू बी टू के। ठीक है, ए वन बी वन किसके इक्वल आ गए, ए टू बी टू के लिए। अब देखो हर एक फंक्शन के लिए, सॉरी हर एक एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज बन रही है। ए वन के लिए ए टू बन रही है, बी वन के लिए बी टू बन रही है। तो यहां से हम क्या कह देंगे, देखो एफ जो है वो हमारा क्या होगा, वन वन होगा। देखो वन वन आ गया। अब हमें बाइजेक्टिव के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो। तो उसके देखो कैसे करेंगे। अब देखो फॉर ऑन टू, हमें फंक्शन गिवन कैसे है, एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, या फिर मैं ले लेती हूँ कि वाई जो है वो क्या है, एफ ऑफ ए बी। ठीक है, देखो एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, बी कॉमा ए के इक्वल, मतलब वाई कितना आ गया, बी कॉमा ए। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है देन कि जो बी है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, बी को, और ए किसको बिलोंग कर रहा होगा, ए को। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा फंक्शन कैसे बना, ए बी। अब ये जो ए बी है ये क्या होगा, ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक बी ए के लिए, हर एक बी ए के लिए एग्जिस्ट क्या कर रहा है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से हम क्या कह देंगे, बी ए, या फिर फॉर बी ए देयर एग्जिस्ट, इसके लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ए कॉमा बी, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है। अब देखो हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे, एफ इज ऑन टू। अब देखो फंक्शन हमारे पास वन वन भी आ गया था और फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी आ गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में शो करना था कि फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट एफ सच दैट एन टू एन बी डिफाइंड बाई। फंक्शन हमें कैसा दिया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया है, और फंक्शन डिफाइन कैसे है कि जो फंक्शन गिवन है अगर एन ऑड है तो वो कितना आ रहा है, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर एन हमारे पास इवन है तो वो कितना आ रहा है, एन डिवाइड बाई टू। फॉर ऑल एन, जितने भी एन है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को। अब उसने क्वेश्चन में बोला है, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या शो करना है कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये बाइजेक्टिव है, और हमें ये सॉल्व करके बताना है कि ये बाइजेक्टिव होगा, कैसे होगा। हमें ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बहुत ईजी है। हमें जो फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम चेक करेंगे ये वन वन है, फिर हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है। अगर हमारा फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों आ रहा है तो वो बाइजेक्टिव है, अगर नहीं आएगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो हमें गिवन फंक्शन दिया गया है सबसे पहले हम इसके लिए फॉर वन वन निकाल लेते हैं, फॉर वन वन। अब देखो वन वन निकालने के लिए इसमें हम क्या लेंगे, तीन केस लेंगे। ठीक है, जैसे हम केस वन ले लेते हैं पहले। तीन केस हमने कौन से लेंगे कि एक बार हमारे पास एन वन एन टू जो है वो दोनों ऑड को बिलोंग कर रहे हैं। फिर हम केस टू ले लेंगे कि जो एन वन एन टू है वो दोनों इवन हो। ठीक है, फिर हमें एक केस ले लेंगे कि मान लो कि एन वन हमारा ऑड है
और n2 हमारा क्या है, इवन है। तो हमें हर एक कंडीशन के साथ क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि वो हमारा फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। तो केस 1 हम क्या लेंगे, हम ले लेते हैं कि जो लेट कर लेते हैं कि n1 n2 जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, और जो हमारे n1 n2 है ये दोनों क्या है, ऑड है। n1 n2 को हमने दोनों को क्या ले लिया, ऑड ले लिया। अब देखो अगर n1 n2 बिलोंग कर रहे हैं n को, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि f ऑफ n1 जो है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ n2 के। क्लियर। अब देखो ऑड के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, n प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर यहाँ पे n1 है तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, n1 कर देंगे, n1 प्लस वन डिवाइड बाई टू। सिमिलरली f ऑफ n2 देखो, अगेन n2 भी क्या है, और तो अगेन इसी में हम पुट करेंगे n2 प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब दोनों जगह 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, n1 प्लस वन इज इक्वल टू n2 प्लस वन। अब दोनों जगह प्लस वन है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो n1 क्या आ जाएगा, n2। अब देखो f ऑफ n1 के लिए n1 इमेज आ रही है, f ऑफ n2 के लिए n2 इमेज आ रही है, मतलब दोनों की इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। दोनों एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर f इज 1 1। तो केस 1 तो हमने कर लिया कि जब हमने n1 n2 दोनों ऑड लिए तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, 1 1। अब हम केस 2 देखेंगे कि जो n1 n2 है वो दोनों क्या हो, इवन हो। इवन केस में क्या वो 1 1 बनेगा या नहीं बनेगा, उसे चेक कर लेते हैं। देखो केस 2, केस 2 ले लेते हैं कि जो लेट n1 और n2 जो हैं वो दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल N को, नेचुरल नंबर्स को, एंड n1 और n2 जो हैं वो क्या है, इवन है। ये दोनों हमने क्या ले लिए, इवन ले लिए। अगर n1 n2 बिलोंग कर रहे हैं n को, तो f ऑफ n1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ n2 के। अब देखो दोनों इवन है तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, n1 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई टू। 2 से 2 कैंसिल, n1 कितना आ गया, n2। दोनों एलिमेंट्स के लिए इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो f हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। f क्या हो गया, 1 1। ये हो गया हमारे पास केस 2 कि जहां पर हमने दोनों n1 n2 को क्या लिया, इवन लिया। अब हम केस 3 लेंगे जहां पर हम n1 को क्या ले लेंगे, ऑड, और n2 को क्या ले लेंगे, इवन ले लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, केस 3 ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि n1 n2 जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, एंड n1 जो है वो हमारा क्या है, ऑड, और n2 को हम ले लेते हैं इवन। देखो अगर n1 n2 दोनों n को बिलोंग कर रहे हैं तो f ऑफ n1 क्या हो जाएगा, f ऑफ n2। अब आपने यहां पर ध्यान देना है कि n1 क्या है, हमारा ऑड। ऑड में हम क्या करेंगे, n1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, n1 प्लस वन डिवाइड बाई टू। n2 हमारा क्या है, इवन। इवन है तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, n2 डिवाइड बाई टू। कितना हो जाएगा, n2 डिवाइड बाई टू। अब आप देखो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आया, n1 प्लस वन इज इक्वल टू n2। अब देखो यहां पर n1 n2 को इक्वल नहीं आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, प्लस वन। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हियर n1 जो है वो n2 के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल आ रहे होते तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज होती। यहां पर n2 जो है वो n1 प्लस वन आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f हमारा 1 1 नहीं होगा। देखो दो केसेस में तो f 1 1 आ रहा है, थर्ड केस में जो f है वो 1 1 नहीं आ रहा है। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 नहीं है। यहां से तो हमें ये पता चल गया फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हमें क्या शो करना है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा f है वो ऑन टू है। अब हम क्या शो करेंगे कि f को ऑन टू शो करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो अब करेंगे फॉर ऑन टू। अब ऑन टू में हमारे दो ही केस बनेंगे, एक बार हम क्या लेंगे, ऑड, और एक बार हम क्या लेंगे, इवन। तो ऑन टू में हम पहले केस 1 ले लेते हैं, फॉर n इज ऑड, कि n जो है वो हमारा ऑड होगा। देखो y क्या होगा, f ऑफ n। f ऑफ n को मैंने क्या ले लिया, y। अब ऑड के केस में fn कितना है, n प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर मैं यहां से n निकालूं तो n कितना होगा, 2 को ले जाओ इस साइड, 2y इज इक्वल टू n प्लस वन। 1 को दूसरी साइड ले जाएं तो n कितना हो जाएगा, 2y माइनस वन। अब आप देखो मैं यहां पर जब भी y की वैल्यू डालूंगी तो मेरे पास हमेशा n की एक क्या आएगी, वैल्यू आएगी। मतलब एवरी y हैविंग n इन डोमेन, हर एक y के लिए n जो है डोमेन में होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे,
फॉर एवरी y हैविंग n इन डोमेन। हर एक y की वैल्यू पुट करने पे हमें डोमेन में क्या मिलेगा, n मिलेगा। अब देखो, अगर हमें मिल रहा है हर एक इमेज के लिए एलिमेंट मिल रहा है, तो f हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। f क्या होगा, ऑन टू। क्लियर? ये हो गया हमारे पास केस वन। अब हम क्या लेंगे, केस टू, जब हमारा n क्या है, इवन। तो क्या लिखेंगे, केस टू। केस टू में हम क्या लेंगे, फॉर n इज इवन। y हमने क्या लिया था, f ऑफ n। इवन के लिए इवन के लिए fn कितना है, n डिवाइड बाई टू। तो यहां पर हम fn की जगह क्या पुट कर देंगे, n डिवाइड बाई टू। तो यहां पर मेरे पास n कितना हो जाएगा, 2 को इससे ले जाए 2y। अब अगेन यहां पर हर एक y के लिए मुझे क्या मिलेगा, n मिलेगा डोमेन में। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y हैविंग n इन डोमेन। तो f हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। देखो, ऑन टू केस में दोनों केस में क्या आ रहा है, f ऑन टू आ रहा है। पर जब हमने 1 1 वाला देखा तो उसमें दो केस में f11 आ रहा है, पर थर्ड केस में f11 नहीं आ रहा है। ऑन टू तो बन रहा है पर 1 1 नहीं बन रहा, तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव। देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। तो फंक्शन हमारा क्या आया, बाइजेक्टिव नहीं आया। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1। कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 इज f11 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्या बोला गया, हमें a दिया गया r माइनस 3, ऑल रियल नंबर्स है, बस उसमें 3 नहीं है। b हमें फंक्शन गिवन है कि ऑल रियल नंबर्स है और उसमें 1 नहीं है। और बोला गया कि फंक्शन कैसा है, f such that a to b, और डिफाइन कैसे किया गया फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब हमें बताना है कि f11 है और ऑन टू है। ये हमें बताना है कि ये 11 है, 11 और ऑन टू है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, हमें फंक्शन गिवन कैसा है, f सच दैट a टू b, और हमें fx फंक्शन कैसा गिवन है, x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 1। तो क्या लिखेंगे, फॉर 1 1 हम लेट कर लेते हैं कि जो x1 x2 है, कोई भी लेट कर लो, x1 x2 जो है वो a को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, a सेट को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये a सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2। मतलब जहां पर जो हमें फंक्शन गिवन है, हम यहां पर x1 पुट करेंगे, फिर फंक्शन ऑफ x2 निकालने के लिए यहां पर क्या पुट करेंगे, x2। तो ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस 2 डिवाइड में x1 माइनस 3। सिमिलरली यहां पे देखो x2 पुट करना है, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। अब क्या कर लो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x2 माइनस 3 के साथ, इज इक्वल टू यहां पर x2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x1 माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस सी अगर मुझे मल्टीपल करना है, तो आप क्या करो, पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीपल कर लो, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड के टर्म के साथ, देन सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। तो पहले x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यही x1 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x1 मल्टीप्लाई माइनस 3। x1 कंप्लीट हो गया। अब माइनस 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, देन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ। बीच में क्या है, इक्वल। सिमिलरली यहां पर इसे भी सॉल्व कर लो, पहले x2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर यही x2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 के साथ, x2 मल्टीपल माइनस 3। अब x2 कंप्लीट हो गया। अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ, देन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ। क्लियर? अब देखो आगे सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, x1 x2
कितना आ जाएगा x1 x2 प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, साथ में 3x1, ठीक है। यहां पर माइनस है 2x2, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 2 3 का 6। अब आ जाओ यहां पर x2 इंटू x1 क्या बन जाएगा x1 x2, मैंने x1 x2 को पहले लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस 3x2, यहां पर क्या बनेगा माइनस 2x1, माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों जगह क्या आ रहा है, प्लस का x1 x2, यहां पर भी प्लस का x1 x2, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल। यहां पर प्लस 6 है, यहां पर भी प्लस 6 है, ये भी आपस में क्या हो गए कैंसिल। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा माइनस 3x1 माइनस 2x2, किसके इक्वल आएगा माइनस 3x2 और माइनस का 2x1। अब क्या करो, x1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और x2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। तो माइनस 3x1 को यहीं पे रहने दो, ये माइनस का 2x1 यहां पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x1। सिमिलरली माइनस 3x2 को यहीं पे रहने दो, ये माइनस वाली वैल्यू यहां के क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू। अब देखो सॉल्व करें, यहां पर x1 तो आएगा ही, -3 और +2 टोटल क्या बन जाएगा माइनस का 1, मींस माइनस x1, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहां पर x2 तो आएगा ही, -3 + 2 कितना बन जाएगा -1, तो माइनस x1 किसके इक्वल हो गया माइनस x2 के इक्वल हो गया। क्लियर। अब देखो दोनों जगह माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x1 कितना आ गया x2, x1 x2 के इक्वल आ गया, मतलब यहां पर हर एलिमेंट के लिए एक इमेज है। तो f हमारा क्या हो जाएगा 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। अब हमें क्या शो करना है कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं, तो उसे कैसे करेंगे, लिखेंगे फॉर ऑन टू। देखो फंक्शन हमें गिवन क्या है, y को हम क्या ले लेंगे fx, ठीक है, y को क्या ले लेंगे fx, y इज इक्वल टू fx। अब ये जो fx की वैल्यू है यहां पे पुट कर देते हैं, कितनी है x -2 डिवाइड बाय x -3, कितनी है x -2 डिवाइड में x -3। तो अब इसे सॉल्व कर लो, पहले इसे ले जाओ इस साइड, यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो कितना आएगा y इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू x -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा y इंटू एक्स क्या बन जाएगा xy, y इंटू -3 क्या बन जाएगा -3y इज इक्वल टू x -2। यहां से क्या करो, यहां से हम ऐसा करते हैं x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और y वाली टर्म्स क्या कर लेते हैं एक तरफ कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, ये प्लस एक्स यहां के क्या हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू -2, ये -3y यहां के क्या हो जाएगा प्लस का 3y। तो देखो आगे कैसे करेंगे, यहां से निकाल लो x कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस, यहां पर कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा 1। अब ऐसा करो प्लस वाली टर्म आगे लिख लो, माइनस वाली टर्म पीछे लिख लेते हैं, क्या बन गया 3y -2, तो x कितना हो जाएगा 3y -2, y -1 आ गया नीचे, ये आ गया हमारे पास x, ठीक है। अब आप देखो यहां पर अगर मैं y की कोई भी वैल्यू डालूंगी मेरे पास डोमेन में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अगर मेरे पास हर एक एलिमेंट हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट आ रहा है तो f हमारा क्या होगा ऑन टू होगा। तो हम क्या लिख देंगे फॉर एवरी y हैविंग x इन डोमेन, हर एक y के लिए डोमेन में क्या है x है, तो f हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू। देखो f हमारा 1 1 भी है आ गया और f हमारे पास ऑन टू भी आ गया। अब 1 1 और ऑन टू दोनों आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा होता है बाइजेक्टिव होता है, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। क्लियर। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, शो करना था कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। 1 1 एंड ऑन टू दोनों आ जाए तो वो क्या होता है फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होता है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट f such that r to r be defined as fx is equal to x की पावर 4, चूज करेक्ट आंसर। ये हमें फंक्शन गिवन है r to r, मतलब रियल नंबर्स की बात हो रही है, और फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है fx is equal to x की पावर 4। अब ये जो a b c d हमें ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि ये कौन सा सही है, कि f हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों है, या f इज मेनी वन ऑन टू है, या फिर f जो है वो 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, या फिर f जो है वो ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं और वहां से बताएंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 1 1 फॉर 1 1।
देखो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, करेक्ट आंसर एमसीक्यू है, तो कैसे करेंगे? x1 x2 के इक्वल, ठीक है। तो f ऑफ x1, यहां पर मैं ऐसा करती हूं, हमें फंक्शन कैसा गिवन है, fx इज इक्वल टू x की पावर 4, ये हमें फंक्शन गिवन है। अगर मैं यहां पे ले लेती हूं कि जो लेट कर लेते हैं कि x1 जो है वो हमारा कितना है, 1 है, और x2 को लेट कर लेते हैं कि वो कितना है, -1 है, ठीक है। तो f ऑफ 1 कितना होगा, मीन्स 1 की पावर 4 कितना होगा, 1। f ऑफ -1 कितना होगा, मीन्स मैंने x2 को क्या ले लिया, -1 ले लिया, तो वो कितना होगा, -1 की पावर 4। देखो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ऊपर पावर इवन है तो वो हमेशा क्या होता है, प्लस बनता है। देखो f ऑफ 1 के लिए इमेज क्या बन रही है, जब मेरे पास 1 है तब मेरे पास इमेज क्या आ रही है, -1, और जब मेरे पास क्या है, एलिमेंट -1 है, तब भी इमेज कितनी आ रही है, सॉरी यहाँ पे +1 आ रही है, दोनों जगह इमेज। तो f हमारा 1 1 नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। क्लियर? अब चेक कर लेते हैं ऑन टू, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स कितना है, x की पावर 4, मतलब y हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4। अब देखो यहां पे लेट कर लेते हैं कि y जो है वो कितना है, -2। मैंने लेट कर लिया y को कितना, -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो यहां पर x कितना हो जाएगा, -2 की पावर 1/4। अब आप देखो ये जो -2 की पावर 1/4 है, ये कभी भी रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। अगर ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इस फंक्शन को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो f हमारा ऑन टू नहीं होगा। देखो f हमारा ना तो 1 1 आया है ना ही ऑन टू आया, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, कि f ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट f such that r to r be defined as fx is equal to 3x, चूज करेक्ट ऑप्शन। देखो हमें फंक्शन कैसा दिया है, r to r, मतलब रियल नंबर्स का फंक्शन दिया गया है, और डिफाइन कैसे किया गया कि fx किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा करेक्ट है, कि f 1 1 और ऑन टू दोनों है, या फिर f जो है मैनी वन ऑन टू है, या फिर f 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, या फिर f जो है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर 1 1। हमें फंक्शन गिवन कैसा है, fx इज इक्वल टू 3x, हमें ये फंक्शन गिवन है। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि जो x1 x2 है वो बिलोंग कर रहा है किसको, r को। तो f ऑफ x1 किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x2 के, ठीक है। f ऑफ x1 मींस 3x1 किसके इक्वल हो गया, 3x2 के। यहां पर 3 से 3 कैंसिल, तो x1 कितना हो गया, x2। देखो ये x1 x2 के इक्वल आ गया, तो मतलब f हमारा क्या होगा, 1 1 होगा, f इज 1 1। 1 1 आ गया। अब हम ऑन टू चेक कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑन टू। y हमारा कितना होगा, 3x, फंक्शन हमारा क्या था, fx जो है वो किसके इक्वल है, 3x के लिए। अब देखो यहां से मैं x निकालूं तो मेरे पास x कितना आएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा, y डिवाइड बाई 3। अब मैं यहाँ पर y की जो भी वैल्यू डालती जाऊंगी, मेरे पास x जो है वो डोमेन में आता जाएगा। अगर x डोमेन में आ रहा है हर एक y के लिए, तो f हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। तो क्या लिख देंगे, फॉर एवरी y हैविंग x इन डोमेन, हर एक y के लिए डोमेन में क्या है, x है, तो f हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। देखो अब फंक्शन हमारा 1 1 भी आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है, और इसी के साथ क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक काम जरूर करना, कमेंट में डन लिखना अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और बताना कौन सा क्वेश्चन टफ लगा। तो बच्चों इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो आप उसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।